कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 12, सुनीता की पहिया कुर्सी। तो बच्चों देखेंगे हम इसमें कि इसमें क्या होता है। कभी भी हमें किसी की मजाक नहीं लेनी चाहिए। कोई पैर से विकलांग हो सकता है, कोई हाथों से विकलांग हो सकता है, किसी की आँख और नाक में कमी हो सकती है, मुंह से बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि कभी भी हमें किसी व्यक्ति की मजाक नहीं लेनी चाहिए। ठीक है? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटा सकती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही नई तरीके ढूंढ निकाले। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। फिर पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है, देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती जा रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। देखो बच्चों, जो बात मैंने शुरू में बताई थी, यह वही बात हुई। सुनीता इतनी हिम्मत वाली थी कि वह अपने सारे काम खुद करना चाहती थी, है ना? वह सुबह बिस्तर से उठी, नहाई धोई, नाश्ता किया
और थैला लेकर बाजार जाने लगी। लेकिन जब वह बाजार जा रही थी तो रास्ते में उसे बच्चे खेलते हुए दिखे। उसका मन भी उन बच्चों के साथ खेलने के लिए किया, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे एक छोटे बच्चे को चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उसका कद उन सबसे छोटा था, इसलिए वो उसे चिढ़ा रहे थे। लेकिन उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी वह आगे बढ़ गई। एक लड़की दिखी उसे रास्ते में, जिसकी माँ उसे लेने के लिए आई थी, और वह लड़की उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। यानी दोनों एक दूसरे को देख रही थी। जब दोनों एक दूसरे को देख रही थी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे एक दूसरे को वह अच्छे से जानती हो। लेकिन वहाँ से उसकी माँ उसे पकड़कर ले गई। फिर जब सुनीता बाजार गई तो एक कपड़े की दुकान पर उस लड़की को उसने दोबारा देखा। उसके पास आई और वह पूछने लगी कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है। तो सुनीता जवाब देने ही वाली थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे उससे दूर हटा दिया। अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। इस पर कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर नामे हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो, सुनीता ने कहा। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर नामे हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं।
सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। क्या था? अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। देखो बच्चों, सुनीता और अमित दोनों ही शरीर से थोड़े अलग थे, है ना? क्योंकि सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती थी और अमित का कद थोड़ा छोटा था, तो सब लोग उन्हें अजीबोगरीब नज़रों से देखते थे। जब वो अजीबोगरीब नज़रों से देखते थे तो अमित को और सुनीता को अच्छा नहीं लगता था। जैसे सुनीता दुकान पर चीनी लेने गई तो चीनी वाले ने उसकी गोद में ही थैली रख दी, जबकि सुनीता ने हाथ बढ़ाया चीनी लेने के लिए, लेकिन उसने उसकी गोद में रख दी चीनी। ये व्यवहार सुनीता को उसका अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उससे ये लगा कि जैसे सुनीता अपने काम खुद नहीं कर सकती है। ऐसे ही अमित के साथ होता है। बच्चे उसे चिढ़ाते हैं उसके छोटे कद के लिए। लेकिन बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें कभी भी किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए, कभी भी किसी को ऐसा एहसास नहीं कराना चाहिए कि वो उनके शरीर में कुछ कमी है या वो हमारे जैसे नहीं है। लेकिन बच्चों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमें परेशान करते हैं। कुछ बच्चे भी परेशान करते हैं और कुछ बड़े लोग भी हम में और अपने बच्चों में अंतर कर लेते हैं कि हमारे शरीर में कुछ कमी है, तो वो हमें उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से सभी बच्चों को देखते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम ऊपर वाले ने ऐसे बनाए हैं तो हमें ऐसा ही जीना पड़ेगा। कोई भी इंसान जो हमें देखकर हंसता है या हमारे शरीर पर, यदि हमारे शरीर में कोई कमी है, हमारे शरीर को देखकर हंसता है, तो क्या वो हमारा शरीर पूरा कर सकता है? यानी जिस प्रकार सुनीता के पास पैर नहीं थे, वो पैरों से चल नहीं सकती थी, तो जितने लोग हंस रहे थे क्या वो उतने लोग उसके पैर वापस दे सकते हैं? या जैसे अमित का कद छोटा था तो क्या कोई उसे बड़ा कर सकता है? नहीं बच्चों, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, यानी हमें ईश्वर ने बनाया है, हमें ईश्वर ही पूरा कर सकता है। हम इंसान किसी को ना पूरा कर सकते, ना किसी को आधा कर सकते, ना ही किसी की बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं, ना ही किसी के बढ़ते हुए शरीर को रोक सकते हैं, और ना ही किसी घटे हुए को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों देखो, हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को परेशान करते हैं तो ऊपर वाला हमसे नाराज़ हो जाता है और वह न जाने अगली बार हमारे शरीर में क्या कमी कर दे, है ना? तो हमें कभी भी किसी को देखकर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसकी मजाक नहीं लेनी चाहिए और ना ही कभी उसे बुरा भला कहना चाहिए। तो बच्चों, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।